यत्र त्रैरंगै तुष्टवाग्यं तत्तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो रिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा दैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवौ तथा। ननु यही से ना तत्व परमार्थ कृतेव घटाकाशादिषु रूप कार्यादि भेद व्यवहार इति चार में वस्तु स्वरूप प्रयुक्ता। तो अभी पहले भाष्यकार ने मूलकार ने भी बताया कि जैसे आकाश में धूली, धूम और मलिनता प्रतीत होती है घटाकाश आदि में, तो वो जो धूली, धूम और मलिनता है वो उपाधिगत है, आकाशगत नहीं। ये भाष्यकार बोले और मूल का भी यही अभिप्राय। तो पूर्व पक्षी सामने खड़ा हो गया, वो बोलने लगा कि नहीं, ये परमार्थ वस्तुकृत आकाश में ही है ये। तो रूप कार्यादि भेदम व्यवहार घटाकाशादिषु परमार्थ कृते घटाकाशादि रूप कार्यादि भेदम व्यवहार नहीं तदस्ति। तो सिद्धांति ने कहा कि ये नहीं, ऐसा नहीं। यस्मात् परमार्थाकाशस्य घटाकाशो न विकारः यथा सुवर्णस्य ऋषिकादिर यथा वा अपाम फेन बुद्बुद हिमादि नाप्यवयो यथा वृक्षस्य शाखादि न तथा आकाशस्य घटाकाशो विकारावयवौ यथा तथा नैवात्मनः परस्य परमार्थतो महाकाशस्थानीयस्य घटाकाशस्थानीयो जीवः सदा सर्वदा यथोक्त दृष्टान्तवन् न विकारो नाप्यवयवः तथा आत्मवेदकृतो व्यवहारो मृचैव। ये जो पूर्व पक्षी है वो जीव को ब्रह्म से भिन्न मानता है। जीव जो है ब्रह्म से भिन्न, तो इस पर दृष्टांत दिया कि भिन्न नहीं है। जैसे महाकाश से घटाकाश भिन्न नहीं है, भेद
उपाधि के कारण दिखाई पड़ता है, वास्तव में आत्मा वो आकाश एक ही है। इसी प्रकार जो ब्रह्म है, ब्रह्म और जीव का कोई भेद नहीं है, केवल क्षेत्र रूपी विकार, क्षेत्र रूपी उपाधि के कारण वो ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है, जीव कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्म ही जीव हो गया, जीव बन गया माने उसमें विकार आ गया, वो परिणाम है उसका। तो ये जो कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म न माइकम, ये जो है वल्लभाचार्य, इनका कहना है कि ब्रह्म ही जगत जीव के रूप में परिणत हो गया है, बदल गया है, परिणामवाद। तो ये कहते हैं परिणाम नहीं है वो, शुद्ध जीव, शुद्ध वस्तुतः देखा जाए तो वो ब्रह्म ही है, आज भी ब्रह्म है। ऐसा नहीं है कि पहले ब्रह्म रहा हो अब आके जीव हो गया है। जिस समय वो जीव रूप में दिखाई पड़ता है उस समय भी ब्रह्म है। तो दो तरह के विकार और अवयव, मतलब यह है कि जो द्वैती है वो जीव को ब्रह्म का विकार मानता है या जीव का अवयव मानता है, जीव का अंग मानता है। कि जो है विशेषता द्वैती जीव को ब्रह्म का अंग मानते हैं। विशेषता द्वैत का अर्थ क्या है? शरीर शरीरी भाव, शरीर और शरीरी, जैसे शरीर शरीरी कहने में एक है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो आत्मा शरीरी है, शरीर आत्मा से भिन्न है। परंतु अभेद का उपचार, अभेदोपचार होता है, वास्तव में भेद ही। तो वो ये कहते हैं कि जीव और जगत ब्रह्म के शरीर हैं, ब्रह्म उनका शरीरी है, ये उनका कहना है। ये समझ लीजिए कि ब्रह्म माने उनके यहाँ है नारायण, निर्गुण निराकार ब्रह्म यहाँ नहीं, नारायण ही ब्रह्म है। तो नारायण शरीरी है और जितने जीव हैं उनके शरीर हैं, जगत भी उनका शरीर है। जीव है वो शरीर हो जाएंगे उनके मत में, उनके मत में। इसलिए वो कहते हैं कि नारायण शरीरी है और शिव उनका शरीर जाएगा, शरीर बनेगा, जीव कोटि में जाएगा। लक्ष्मी भी जीव कोटि में जाएगा, शरीरी नारायण। सभी देव है वो जीव कोटि में आएंगे, सब जीव कोटि में। जीव और जगत शरीर है और नारायण शरीरी। अब यहाँ विशिष्टाद्वैत का मतलब क्या हुआ? अद्वैत का रहा। जब द्वैत ही है तो अद्वैत क्या है?
अच्छा, श्रुति में भेद की निंदा है, द्वितीयाद् वै वयम् भवति, तो अद्वैत तो इनको मानना पड़ेगा। श्रुति बार बार द्वैत की निंदा कर रही है, तो वो ये कहते हैं कि जीव जगत के दो भेद हैं। एक तो है कारणात्मक और दूसरा है कार्यात्मक। प्रलय काल में जीव जगत सूक्ष्म रूप से रहते हैं, सृष्टि काल में स्थूल रूप में रहते हैं। तो शरीर जो है शरीरी का विशेषण है, ठीक है। तो सूक्ष्म से विशिष्ट प्रलय काल में रहता है। प्रलय काल में भी नारायण विशिष्ट रहेगा। उस समय जो उनके विशेषण जीव जगत है वो सूक्ष्म है, और सृष्टि काल में स्थूल है। तो विशेषण के भेद से विशिष्ट का भी भेद होता है। तो सूक्ष्म से विशिष्ट अलग है और स्थूल से विशिष्ट अलग है, यही ना। तो अब दोनों में जो भेद है, ये भेद तो प्रत्यक्ष है, श्रुति इसको बात करती है कि दोनों एक है। जो सूक्ष्म चित्त विशिष्ट है वही स्थूल चित्त विशिष्ट है। विशिष्टंच विशिष्टंच विशिष्टे, मैंने दो विशिष्ट हो गए। एक सूक्ष्म चित्त विशिष्ट हो गया, दूसरा स्थूल चित्त विशिष्ट हो गया। दो विशिष्ट हो गए। तयोर अद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। जो सूक्ष्म चित्त विशिष्ट है वही स्थूल चित्त विशिष्ट है। ये श्रुति के द्वारा बोधित हो गया, इसका नाम विशिष्टाद्वैत। हाँ, विशिष्ट रूपत्वे भेदः कः? उभयोरपि विशिष्ट रूपत्वेन भेदेव नास्ति। उभयोर्भेदे कथं विशिष्टे इति भवति? ठीक है, ये माना जाता है। हाँ, विशेषण जो है, विशेषण में भेद हो गया, तो विशेषण के भेद से विशिष्ट में भी भेद माना जाता है। तो जो सूक्ष्म है वो स्थूल नहीं है, जो स्थूल है वो सूक्ष्म नहीं है। दोनों में भेद। विशेषण जैसे काला घोड़ा। हाँ, हाँ, काला घोड़ा। हाँ जी। तो यहाँ क्या लगेगा विशेषण? यहाँ जो विशेषण है ये व्यावर्तक है। व्यावर्तक को विशेषण कहते हैं। काला जो है वो श्वेत का व्यावर्तक है, लेकिन वो अश्व का स्वरूप नहीं है। अश्व का स्वरूप होता तो श्वेत अश्व न होता, इसलिए वो उससे भिन्न है। भिन्न है इसलिए काला घोड़ा और श्वेत घोड़ा दोनों भेद हो गया। तो घोड़ा घोड़ा तो एक ही है, लेकिन विशेषण दो हो गए, काला और सफेद। इसी तरह से सूक्ष्म और स्थूल में भेद हो गया। सूक्ष्म और स्थूल में भेद हो गया तो सूक्ष्म चित्त अचित, चित्त अचित में भी भेद हो गया सूक्ष्म में, और इसमें भी हो गया।
तो ये लोग कहते हैं कि विशेषण में भेद होने पर विशिष्ट में भी भेद हो जाता है। जैसे गाय है तो सिंग उसके रहते हैं, क्या कहेंगे इसको संस्कृत में? नहीं, यहाँ पर ये माना कि अगर गाय का सींग नष्ट हो जाए, हाँ हाँ, तो वो कहते हैं कि अगर गाय का सींग नष्ट हो जाए तो जो मुंड गऊ है वो उस सींग वाली गऊ से भिन्न है, क्योंकि सींग जो उसका विशेषण था वो नहीं रहा, सिखी दस्ता। सिखी दस्ता है, विशेषणे नष्टे विशिष्टमेव नष्टमिति ते चिन्तयन्ति। ये तो विशेष तीन प्रकार का भाव होता है। विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव, विशेष्या भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव, उभय भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव। तो यहाँ पर जो विशेष अभाव होगा, अभाव माने अन्योन्य भाव दिया जाएगा यहाँ, तो ये विशेषणा भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव माने जो सूक्ष्म चित्त है वो स्थूल सूक्ष्म चित्त से भिन्न है। दोनों में भेद हो गया, विशिष्ट बन गया, जीवचन हो गया, ये ठीक है ना। तो तयोर अद्वैतम विशिष्टा द्वैतम। हाँ हाँ, तो अब ये जो है जो वल्लभाचार्य हैं वो परिणाम मानते हैं, वो विशिष्टाद्वैती अंग मानते हैं, वो शुद्धाद्वैती। कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म न माइकम, ब्रह्म जो है माइक नहीं है, शुद्ध है। ब्रह्म ही जगत व जीव के रूप में परिणत हो जाता है। तो उदाहरण के लिए वो कहते हैं जैसे कल्प वृक्ष से विभिन्न पदार्थों की उपलब्धि होती है, तो कल्प वृक्ष से जो प्राप्त होता है वो कल्प वृक्ष समसत्ताक होता है, मिथ्या थोड़ी होता है। जो कल्प वृक्ष है उसके ही समान उसमें से फल निकलता है, समसत्ताक निकलेगा, सत्य निकलेगा। मतलब ये जैसे कल्प वृक्ष सत्य है, उससे मिलने वाले फल भी सत्य है। ऐसे जगत से जगत जो है सत्य है, मिथ्या नहीं है। अब अद्वैती कहता है कि ये बताइए कि कल्प वृक्ष से जो फल मिला वो कल्प वृक्ष में जो फलोत्पादन शक्ति है वो कल्प वृक्ष से अभिन्न है कि भिन्न है? कल्प वृक्ष से कल्प वृक्ष में फलोत्पादन शक्ति है, अगर वो अभिन्न है तो कल्प वृक्ष कैसे उत्पन्न करेगा? और वृक्ष में क्या विशेष है? और वृक्षों से कल्प वृक्ष में क्या विशेषता है? तो ये कहना होगा कि कल्प वृक्ष में अन्य वृक्षों से विशेषता ये है कि अन्य वृक्षों में फलोत्पादन की शक्ति, विभिन्न फलोत्पादन की शक्ति नहीं है, एक ही प्रकार का फल उत्पन्न कर सकता है। कल्प वृक्ष में इससे ज्यादा शक्ति, तो शक्ति आपने मान ली,
अब शक्ति माननी तो इसका मतलब यह है कि वो ना तो कर्म वृक्ष से भिन्न है, ना अभिन्न है, ना भिन्ना भिन्न है, इसलिए अनिर्वचनीय है। तो अनिर्वचनीय से ही आपको उत्पत्ति मानना पड़ेगी, नहीं तो आप कैसे कह सकते कि और वृक्षों से क्यों नहीं होता, उचित क्यों होता। तो ये जो शक्ति है इसी का नाम माया है। तो माया तो आपको श्रीमान जी माननी ही पड़ेगी, ये हम लोगों का सिद्धांत है। लेकिन वो लोग तो ये मानते हैं कि नहीं, ब्रह्म ही जगत के रूप में परिणत हो गया। दोषाः कथं गण्यन्ते तेषां गणनाय दोषाः एव न दृश्यन्ते। सर्वसद्भिन्नत्वं मिथ्यात्वम् इत्युक्तम्। इदानीं वैद्यः उच्यते असद्भिन्नत्वं किमर्थं प्रयुक्तम्? तुच्छत्वं व्यावर्तनाय। असद्भिन्नत्व अनुपादाने किं भवेत्? तुच्छत्वे अतिव्याप्तिर्भवेत्। अतिव्याप्तिर्नाम धर्मः। अतिव्याप्तिर्नाम कश्चन धर्मः। अतिव्याप्तो भवेत्। तुच्छः अतिव्याप्तो भवेत्। अतिव्याप्तः धर्मी। ठीक है। असत्पदार्थस्य तुच्छस्य धर्मित्वं त्वया किम् अभ्युपगम्यते? विद्यते। अनभ्युपगम्ये कथम् अतिव्याप्तिस्तत्र? अतिव्याप्ति कैसे होगी? अतिव्याप्तिरेव तत्र न भवेत्। अतिव्याप्तिभावे असद्भिन्नत्वं तया वक्तव्यमेव नास्ति। ठीक है, ठीक है। ईदृशदोषान् ते गणयन्ति। सर्वसद्भिन्नत्वम् इत्युक्ते असद्भिन्नत्वमेव न वक्तव्यम्। तो अब इसका खंडन यहाँ पर भगवान गौड़पादाचार्य कर रहे हैं कि भाई जीव जो है घटाकाश के समान है और ब्रह्म जो है महाकाश के समान। तो घटाकाश न तो महाकाश का परिणाम है और न ही महाकाश का अंग है, अवयव है। शब्द से विशिष्टाद्वैत शब्द से बताइए ना। विशिष्टं च विशिष्टं च विशिष्टे तयोरद्वैतम विशिष्टाद्वैतम। अब जैसे वैष्णवों का विशिष्टाद्वैत है, वैसे शैवों का भी है। हाँ, ये बात है। जो रामानंदी हैं वो राम को शरीर ही मानते हैं और विष्णु को शरीर मानेंगे। उपजहि जासु अंश ते नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। विकुटि विलास जासु लय होई राम वाम दिश सीता सोई। हाँ, उपजहि जासु अंश गुण खानी अग्नित उमा लक्ष्य ब्रह्मानी। तो यहाँ पर शरीरी कौन हो गए? लेकिन तुलसीदास जी जो है विशिष्टाद्वैत नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो सीता और राम को अभिन्न मानते हैं। ये लोग तो लक्ष्मी को शरीर में मिलाएंगे, शरीर से शरीर मानते हैं। लेकिन तुलसीदास जी सीता और राम को गिरा अर्थ जल बीच कहिए तो भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम बन जिन्हें परम स्वीकार। तो सीता राम को भिन्न नहीं मानते और राम और शिव को भी भिन्न नहीं मानते। तो यहाँ तो विशिष्टाद्वैत इनका नहीं बनता। लेकिन फिर भी शरीरी की दृष्टि से देखा जाए तो वो राम को शरीरी मानेंगे, नारायण को शरीर कोटि में डालेंगे। और शैव जो है ये शिव को शरीरी मानेंगे, विष्णु को शरीर मानेंगे।
और पार्वती जी को भी शरीर मानेंगे, लेकिन जो हम लोग हैं शिव और पार्वती में भेद नहीं मानते, दोनों एक ही है, ये अंतर है। अद्वैत सिद्धांत ही अंत में माना जाएगा। ये भेदवादी जो है ये भेद उत्पन्न करते हैं। तो ये कह रहे हैं, इसमें दृष्टांत दे दिया कि यथा सुवर्ण से रुचकादि ही यथा अपाम फिर बुद्ध समाधि ही, जैसे रुचक जो है दिया वर्णम, गले में जो पहना जाता है रुचक, हाँ, गले की माला। तो जैसे स्वर्ण से रुचकादि माने माला ये बनती हैं, ये उसके स्वर्ण के विकार हैं, जो भी बने ये विकार हो गए। अब वैसे तो ये है कि कई आदमी मोहर की भी माला पहनते हैं, मोहर को लेते हैं, और चांदी की भी, हमेल सोने की भी, तो मोहर जोड़ लिया, पहन रहे हैं। तो ये बात है। कई लोग अपना कुर्ता के ऊपर पहन के चलते हैं कि जिससे लोग समझे कि ये है कुछ। हाँ, एक आदमी को कोई लड़की नहीं दे रहा था तो वो अपना मोहर पहन के घूमता था, किसी को देख के कोई दे दे। बड़ा मुश्किल है, कभी कभी ऐसा होता। एक के घर में सब लड़के ही लड़के थे, बहू नहीं मिलती थी, बहू कोई लड़की देते ही नहीं था। तो माँ थी घर में और बहू कोई नहीं थी। एक बार अनाज पड़ा था आंगन में, तो चिड़िया आई तो लोग भगाने लगे उसको। तो माँ कहती, अरे क्यों भगाते हो, कम कम चिड़िया ही सही, स्त्री तो आई। तो ये भी होता है, ये तो अलग बात है। तो जैसे जल से बुदबुद होते हैं, बुदबुद कहते हैं, जैसे वो फोका से निकलते हैं ना, बुलबुला, वो जल के विकार है। और हिमादि बर्फ बन जाता है। ऐसा नहीं है कि जीव ब्रह्म का विकार हो। और दूसरे नाप्तव्य वहाँ, जैसे वृक्ष शाकादि, वृक्षी शाकादि, इसी तरह से आकाश से घटाकाश न तो विकार है न अवयव है। तो जैसे आकाश का घटाकाश विकार और अवयव नहीं है, उसी प्रकार जो परमात्मा है, परमार्थ सत्य, उसका जीव न तो विकार है और न अवयव है। इसकी टीका है, घटाकाशादि नाम विषय भाव नहीं हो।
घटाकाशादि ही आकाशस्य विकारो अविरोमा इत्यंगीकारात् तत्त्वविवेदस्य तात्विकत्वान् न विवक्षिता इति श्लोकस्य व्यावर्त्यं चोद्यमम् उत्थापयति। आकाशस्य घटाकाशादीनां विपक्षत्वं आत्मनः अविकारस्वरूपत्वे निश्चित साध्यकं घटाकाशः निश्चित साध्य विपक्षः इति निश्चित साध्याभाववान् निश्चित साध्याभाववान् विपक्षः निश्चित साध्यवान् सपक्षः एवञ्च निश्चित साध्याभाववान् इत्युक्तौ विवक्षत्वाभावम् आशङ्क्य विवक्षत्वाभावं निश्चित साध्याभावत्वं नास्ति अत्र निश्चयो नास्ति इति शङ्कते। अर्थात विकारत्व अवयवत्व मिथ्या है ऐसा नहीं है, बल्कि सत्य है ऐसा कुछ मानता है। जीव ब्रह्म का विकार है या ब्रह्म का अवयव है, ये बात सत्य है और इसके लिए कोई दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत ये है कि जैसे स्वर्ण के विकार होते हैं, स्वर्ण से अभिन्न होते हैं और स्वर्ण से भिन्न होते हैं, इसी तरह से अवयव वृक्ष की शाखाएं होती हैं, इसी तरह जगत और जीव है। तो उन्होंने कहा कि ये जगत जीव स्वर्ण के और वृक्ष के समान नहीं है, वस्तुतः जीव घटाकाश के समान है। तो घटाकाश महाकाश का न तो विकार है और न अवयव। इस दृष्टांत का उसको पता नहीं था, तो उत्तर दे दिया। वेदस्य तात्विकत्वान् न विवक्षिता इति लोकस्य व्यावर्त्यं चोद्यमुपवादयति नन्विति। आकाशस्य निर्विकारत्वं अवयत्वं च लोकसिद्धं हित्वा परिहरति। भाई इतना ही कर देते। यस्मात् परमार्थाकाश घटाकाशो न विकारा सुवर्ण सूचकाच यथा घटाकाशादि आकाशाख्यस्य महाकाशस्य अवयवो न भवति इत्यत् व्यतिरिक्त दृष्टान्तमः यथा वृक्षस्य दृष्टान्तानां दार्ढ्यकानिबन्धः घटाकाशस्य महाकाशं प्रति विकारत्वम् अविवर्त्यं च नास्ति इत्युक्तं दृष्टान्तत्वेन अनूद्य दृष्टान्तकं दर्शन उत्तरार्धं व्याकरोति तथा अनैकान्तिकत्वेन अनुमानस्य अमानत्वे स्थिते फलितमाह। अनैकान्तिकत्वेन अनुमानस्य अमानत्वे अनैकान्तिकत्वे तदभिन्नत्व नियमेन मिथो वेदस्यापि आतात्विकत्वादिति भावः। तदभिन्नस्य तदभिन्नत्वं घटाकाश जो है तदभिन्नत्व नियमात्। तो ये जो दृष्टांत दे रहा था कि देखिए जैसे ये स्वर्ण से रुचकादि उत्पन्न होते हैं और जल से बुद्बुद और हिमाजी उत्पन्न होते हैं,
उसी तरह से ब्रह्म से जीव उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से भिन्न है। इसलिए आप जो घटाकाश महाकाश का दृष्टांत देते हैं ये गलत है। यहाँ देखिए कि स्वर्ण से रुचकादी उत्पन्न होते हैं, हाँ, तो उसने व्यभिचार दिखा दिया, ये नियम नहीं है। विकार जो है विकारी से भिन्न होता है। तो उन्होंने कहा तदभिन्ना भिन्न से तदभिन्नत्व नियमात, तदभिन्ना भिन्न से। तो अब यहाँ हम लेंगे रुचक। रुचक रुचक जो है गले का हार सोने से बना है। तो ठीक है, जैसे बुद्ध में और रुचकादि में अनेकता है, जीव में क्या अनेकता है? अनेकता होने पर ही विकार या अवयवत्व बनेगा। तो जड़ का जो बुद्ध है, कई बुद्ध हैं, तो जितने बुद्ध है वो वस्तुतः जल से अभिन्न है, ठीक है। और उस जल से ये बुद्ध अभिन्न है। एक बुद्ध जल से अभिन्न है, ठीक है। एक बुद्ध जल से अभिन्न है और जल से सारे अद्भुत बुद्ध अभिन्न है। तो सभी का आपस में एक दूसरे से जल के द्वारा संबंध हो गया, दोनों ही एक है। इसी तरह से रुचकादि जो बने, आदि पता है ना, आदि माने अनेक, तो स्वर्ण रूप से सभी अभिन्न है। ये हाँ, सुवर्ण से उत्पन्न होने के कारण सुवर्ण नहीं है, इसलिए ये अलग नहीं है। और न तो वो विकार है न अवयव है, स्वर्ण ही है वो। इसी तरह बुद्ध आदि भी है, न विकार है न अवयव है। इसी तरह से जीव भी। इसलिए तुमने जो अनेकांतकत्व माने दूसरा उदाहरण दिया था, ये रुचकादि का और वृक्ष का, ये नहीं बनता है। इसलिए आकाश का जो दृष्टांत हमने दिया वो तदवस्था है। टिप्पणीकार यही कह रहा है। अनेकांतकत्व ने तदभिन्ना भिन्न से तदभिन्नत्व निवेन मिथो भेदस्य अतात्विकत्वात्। मतलब यह है कि जो एक घटाकाश है वो जैसे महाकाश से अभिन्न है, वैसे जितने भी घटाकाश हैं अलग अलग वो भी महाकाश से अभिन्न है। इसलिए घटाकाश से सभी अभिन्न है। तदभिन्ना भिन्न तदभिन्न। इसलिए शाखा भी जैसे शाखा भेद है, ये कई वृक्ष में ऐसा इस तरह भेद नहीं बनेगा। ये हो गया। यथा भवति बालानाम, यही है ना, गगनम मलिनम मलयः तथा भवत्य बुद्धानाम आत्मा मलिनो मलयः यस्माद् यथा घटाकाशादि भेद बुद्धि निबंधनो रूप कार्यादि भेद व्यवहार
तथा देहोपाधि जीव भेद कृतो जन्म मरणादि व्यवहार तस्मात् तत्कृतमेव क्लेश कर्म फल मलवत्वम आत्मनो न परमार्थता इत्येतमर्थम दृष्टान्तेन प्रतिपादितं यथा भवति लोके बालानाम अविवेकिनाम गगनम आकाशम घनरजो धूमादि मलिनम मलवन न गगनम मलवद् यथा यथात्म विवेकिनाम तथा भवत्यात्मा परोपि यो विज्ञाता प्रत्यक्ष क्लेश कर्म फल मलिनो अबुद्धानाम प्रत्यगात्म विवेकरहितानाम नात्मा अबोधारोपित क्लेशादि मलिनो भवति तथा। यहाँ ये बताया कि जो बाण है ना समझ अविवेकी आकाश में मलिनता देखते हैं, आकाश को नीला देखते हैं, आकाश के स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण ये बाहर है, इसलिए आकाश में मलिनता का आरोप करते हैं। इसी प्रकार जो हाँ ये भी समझ लीजिए कि जो घटाकाश है, घटाकाश में रज धूम और मालिन्य प्रतीत होता है, वो घटगत है, आकाशगत नहीं है, तो ये उपाधिकृत है। तो वस्तुतः ये जो महाकाश है उसमें भी कुछ लोग मलिनता देखते हैं, तो आकाश के स्वरूप को न जानने के कारण देखते हैं। इसी प्रकार शरीर के संबंध से शरीर और आत्मा के विवेक से जो रहित हैं, वो शरीरगत जो क्लेश कर्म आदि हैं उनको आत्मा में आरोपित कर लेते हैं। जो विवेकी हैं, जो आत्मा के स्वरूप को जानते हैं कि आत्मा शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इन सब का दृष्टा, इन सब का साक्षी है, इनसे निर्लिप्त है, जैसे आकाश निर्लिप्त होता है। पर जब इनके साथ वो उनको जोड़ लेते हैं, विवेकाग्रह है, विवेक का आग्रह हो जाता है, तो ये सांख्य लोग विवेकाग्रह मानते हैं और वेदांती जो है वो कहते हैं अज्ञान। अपने स्वरूप को न जानने के कारण शरीर इंद्रिय के गुण धर्मों का आत्मा में आरोप कर लेते हैं। आत्मा की शुद्धता का जिसको ज्ञान हो जाता है वो उसी क्षण जो क्लेश कर्म आदि है उनसे मुक्त हो जाता है। अब यहाँ टीकाकार का कहने देख लीजिए। जीवो ब्रह्मणो नाशो नाशो न विकारो भी अभी तो ब्रह्म उपाधनु प्रविष्टम जीव शब्दितम इत्युक्तम तदयुक्तम। पूर्व पक्षी खड़ा हो गया। आप जो कहते हैं जीव ब्रह्म का न तो अंश है न विकार है, ब्रह्म ही उपाधि में अनुप्रविष्ट होकर जीव शब्दित हो गया है, ये जो आपने कहा ये ठीक नहीं है। ब्रह्मणा शुद्धत्वा जीवस्य
रागादि मलवत्वात्, ब्रह्म शुद्ध है और जीव रागादि मल वाला है, इसलिए एकत्व योगात्, दोनों एक नहीं हो सकते। इत्याशंक्य परमार्थ तो जीवस्यापि नास्ति मलवत्वम, परमार्थतः यदि ठीक विचार करके देखा जाए तो जीव में भी मलवत्व नहीं है। श्लोक से तात्पर्य वह यस्मात् घटाकाशो महाकाशः सूची पाशा सूची पाशाकाशा इत्युपाधि निमित्तो भेदः। घटाकाश महाकाश सूची पाशाकाश, सूची पाशाकाश, सूची इति सुई, सुई के भीतर जो छेद है वो भी आकाश है, छोटा दिखाई पड़ता है। ये जीव भेद के तो काशा, ये उपाधि निमित्त तो भेदा, तो घटाकाश मठाकाश सूचीपाशाकाश, ये जो भेद है आकाश का ये उपाधि निमित्त है। इसी प्रकार तद विषय बुद्धि तत्प्रयुक्तो रूप भेदो अर्थक क्रिया भेदो नाम अभेदश्चेति व्यवहारो नभसी यथानुपलभ्यते। अर्थक क्रिया भी भेद है। अर्थक क्रिया कारित्व कोई लोग सत्य मानते हैं, सत्य का लक्षण बौद्ध लोग करते हैं। अर्थक क्रिया कारित्व में वो सत्व, अर्थक क्रिया कारित्व ही सत्य है, लेकिन ये बात नहीं है। स्वाप्निक पदार्थेषु भी स्वाप्निक पदार्थेषु भी अर्थक क्रिया कारित्व, स्वाप्निक पदार्थों में भी अर्थक क्रिया कारित्व है। स्वप्न में अपन जो देखते हैं वहां कुछ नहीं है, तभी सुख दुख का अनुभव तो होता ही। यहाँ भी आप देखिए घटाकाश, इसकी अर्थक क्रिया क्या है? जलानयन। घटाकाश से पानी ले आते हैं और मठाकाश में सो जाते हैं। घटाकाश में सो नहीं सकते, ठीक है। और सूच्याकाश जो है उससे सी सकते हैं, धागा तो उसमें जा सकता है, जलालय सैन उसमें नहीं हो सकता। तो आकाश में भेद दिखाई पड़ता है, लेकिन ये भेद घट मठ और सूची के आधार पर है। वास्तव में आकाश में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। अर्थक क्रिया जो है जन्म मरण आदि व्यवहार, तस्मात् तत्कृतमेव क्लेश कर्म फल मलवत्वम, क्लेश कर्म फलवत्वम। क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये क्लेश कहलाते हैं। पंचक्लेश। अविद्या अनित्य सुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्मक ख्याति अविद्या। अनित्य अपवित्र दुख और अनात्मा में नित्य सुख और सुख, अनात्मा में आत्मा, ऐसी जो बुद्धि है ये अविद्या कहलाती है।
और इसी तरह से अस्मिता, अहंकर्ता, भोक्ता, देश की एकात्मता जो है, ये अस्मिता है, इसी का नाम अहंकार है। रूपोद्भवो रूप तत्व प्रतिष्ठा, रूपात्मको अनेक धूत अनेक रूपा, स्वयं रूप सविष्कार काले धावत अहंकार पिशाच ऐसा। ये महर्षि रमण का श्लोक है। रूपोद्भवो रूप तत्व प्रतिष्ठा, रूपात्मको धूत अनेक रूपा। रूप जो शरीर आदि है, इन्हीं से ये उत्पन्न हुआ है, रूपों के समुदाय में प्रतिष्ठित है, स्वयं रूपात्मक हो गया है और अनेक रूप धारण करता है। कभी सुखी बनता है, कभी दुखी बनता है, कभी जन्म लेने वाला बनता है, कभी मरण वाला बनता है। और अगर विचार किया जाए तो स्वयं रूपा, अहंकार नाम की कोई चीज मिलती नहीं। यह अहंकार रूपी पिशाच भाग जाता है विचार कार्य। तो ये अहंकार अस्मिता रूप हो गया। और फिर राग द्वेष, अहंकार के कारण जो सुख के देने वाले हैं उनमें राग, दुख देने वालों में द्वेष। और अगर द्वेष से करता है कर्म, शुभ कर्म करेगा और शुभ कर्म करने से शुभ फल। ये गीता में भगवान ने बताया कि अनिष्टमिष्टम मिश्रं चेत अनिष्टमिष्टम मिश्रं च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यज्ञानिनां प्रेत्य न सन्यासिनां क्वचित। त्रिविधम कर्मण फलम, कर्म के 3 प्रकार के फल होते हैं। एक तो अनिष्ट फल होता है, जो मनुष्य अधर्म करता है उसको अनिष्ट मिलता है, नरकादि की प्राप्ति होती। और जो यज्ञ यागादि कर्म करता है वो इष्ट फल की स्वर्गादि की प्राप्ति होती। और मिश्रम चा, जो पाप और पुण्य बराबर करता है उसको मनुष्य लोक की प्राप्ति होती। तो जो आत्मा को नहीं जानते, अत्यागी है, उनको ये फल प्राप्त होते हैं। तो सन्यासी नाम क्वचित, जिन्होंने सब सम्यक त्याग कर दिया, अनात्मा का त्याग कर दिया, उनको ये नहीं होता। तो आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से ही ये सब क्लेश आत्मा में प्रतीत होते हैं। आत्मा के स्वरूप को यदि कोई जान ले अच्छी तरह से, तो मुझ में ये क्लेश नहीं है। जो नासमझ है वो आत्मा में क्लेश का अनुभव करते हैं। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं मर रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ। तुम कहाँ मरने वाले हो? अभिनिवेश माने है स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशः। क्या? स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशः। हाँ, वही बात है कि ये समझ भी लेता है मनुष्य कि हम इससे अलग हैं, फिर भी बार बार शरीर में आत्मबुद्धि हो जाती है। मरने से भी डरता है। मरणात् भयम अभिनिवेश है। तो ये क्लेश आत्मा में नहीं है, ये बुद्धिकृत है, क्षेत्रकृत है। क्षेत्रज्ञ के विभाग को जो जान लेता है
उसमें ये सब नहीं है। इसी तरह से अविवेकियों को दिखता है परोपरियो विज्ञाता प्रत्यक्ष कृषकर फल मलिनो अबुद्धा नाम परोपी अज्ञात तत्कार्या संस्पृष्टा अज्ञान तत्कार्या संस्पृष्टा अज्ञान और अज्ञान के कार्य से असंस्पृष्ट है, ये उनसे पर है। तो फिर भी प्रत्यक्ष क्लेश का प्रत्यक्ष कहते हैं अत्यप्रत्यंगिति युक्त पाठा प्रत्यंगिति आगम शास्त्र से अन्यत्वात् नो भावो वाक् अग कुंडलायाम गतावती स्वात्मतानुसरणं वृत्ति निषण वृत्ति साधो साक्षी उदक फेने थी। तो कहते हैं यहाँ पर ये बताया तो भेद जो है नाम भेद से व्यवहारो नभसी तथा उपलब्धते तथा देहादि उपाधि भेद प्रयुक्तो जीव भेदा तत्कृतो जन्मरण दुख व्यवहारो व्यवस्थितो यस्माद् आस्ति यदि तस्मात् तेन अविद्या अविद्यमानेन कृतम् में आत्मनो रागादि मलवत्तम। अविद्या अविद्यावस्था में ही आत्मा में रागादि मलवत्व है, वास्तव में नहीं है। इसी बात को दृष्टांत के द्वारा प्रतिपादित आदि दृष्टांत अक्षर व्याचष्टे यथा राष्ट्रांतिक भागवता नाम अक्षर नाम अर्थमा यथा जो ही प्रत्यगात्मा विज्ञाता, ये जो श्रुति है, जो ही प्रत्यगात्मा विज्ञाता सूपी अविद्याना मलिनो, जो प्रत्यगात्मा है विज्ञाता अबुद्धों के लिए वो मलिन हो जाता है। उद्यानाम व्यारष्टे प्रत्यगात्मा थी अविवेक भी अध्यारोपित भी प्रत्यगात्मनो मलवत्व मल प्रयुक्तम फलम तत्व वास्तव तदवैमित्याशंका नजित। अविद्या से आरोपित होने के कारण प्रत्यगात्मा में नहीं है। प्रत्यक माने देहादिभ्य प्रतीपतया अच्यते अधिगम्यते इति प्रत्यक। देहादि के द्वारा प्रतीपतया माने विपरीततया जो अनुभूत होता है उनका नाम प्रत्यक है। तो देहादि दृश्य रूप में है, वो प्रतीक माने दृष्टा रूप में है, इसलिए वो प्रत्यक है। तो जो पराक है, पराक में जो मलिनता है जन्म मरण है, वो प्रत्यक में आरोपित होती है। उसी प्रकार जैसे आकाश में मलिनता का कोई आरोप कर देता है। बस ओम भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गुं सत्तनुभिर् वशेम देवहितं यदायुः। ओम सत्तिरैर्वृद्धश्रवाः स्वस्तिरपूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति।